हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी के बाद अगर जो लोग टीचिंग की जॉब्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी के बाद कौन कौन सी जॉब्स होती हैं उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी के बाद टीचिंग जॉब्स में अगर जाना चाहते हैं, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या वेज होते हैं, प्राइवेट जॉब्स हमारी कैसी होती हैं और गवर्नमेंट जॉब्स हमारी इसमें कैसी होती हैं, क्या करना पड़ेगा आपको बीएससी के बाद। तो एक तरीके की हमारी गाइडेंस वाली वीडियो है, काफी डिटेल्ड होगी, अच्छे से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन यूजफुल रहेगी, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले अगर जैसे ही मैं आपके नाम लेता हूं कि आपको पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं। हमारे पास जैसे ही मैं आपको टीचिंग या टीचर की बात करता हूं कि भाई मैंने कहा टीचर, तो आप टीचर से आपके दिमाग में क्या चीजें आई। एक चीज आती है आपके स्कूल। मैं आपसे पूछूं आपने टीचर को कहां देखा है, आप कहोगे स्कूल। जहां से आपने बीएससी करी है वहां आपने टीचर को देखा है कॉलेज और कोचिंग्स में। कोचिंग्स कह लें आप लोग, जो ट्यूशन कह लें, यहां तीन जगह, तीन ही ब्लॉक आपने टीचर अपनी जिंदगी में कहीं देखे होंगे। अभी तक की अपनी जिंदगी में आपने तीन जगह टीचर्स को देखा होगा, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में। वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो क्या, कॉलेजेस में अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कोचिंग्स में अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, और स्कूल्स में अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। सारी चीज हम लोग करेंगे और ये 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पता नहीं आगे कब कौन कितना लोग देखें। तो मैं अभी का जो अर्निंग है वो मैं एक अप्रॉक्स आइडिया बता दूंगा कि आप मंथली कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कूल का, ठीक है। वन बाय वन वी विल डिस्कस विद द स्कूल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्कूल में। अब जब आप स्कूल में आते हो तो हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो 1 से लेकर वही 5th क्लास तक होते हैं। कुछ हमारे स्कूल ऐसे होते हैं जो 8th क्लास तक होते हैं। कुछ आपने स्कूल ऐसे देखे होंगे जो 10th क्लास तक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 12th क्लास तक होते हैं। कुछ हमारे इंटर कॉलेजेस होते हैं जो 6th से ही स्टार्ट होते हैं, 12th तक होते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, स्कूल्स होते हैं बेसिकली अलग अलग तरह के। 5th तक भी होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स इनको बोलते हैं, और ये हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को टीचर बनना है। अब ये हमारा स्कूल प्राइवेट भी हो सकता है और हमारे जो है गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो दोनों के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं क्या है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। देखिए 10, इसको जो मैं बैरियर क्रिएट कर रहा हूं मैं यहां तक क्रिएट कर रहा हूं, 10th और 11th 12th अलग, ठीक है। तो 10 तक पढ़ाने के लिए आपको क्या कंपलसरी नीड है उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी है। उसके बाद बीएड कंपलसरी है, इसमें कोई जो है कोई वो नहीं ना, बीएड कंपलसरी है। 2 साल का आपको बीएड करना ही पड़ेगा अगर आप 10 तक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अब चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अब बदल चुके हैं, सारे रूल्स बदल चुके हैं। प्राइवेट में पहले जो हमारे टीचर्स होते थे वो रख लिए जाते थे। अब जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वहां पर अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास बीएड डिग्री होगी तभी आपको रखेंगे, क्योंकि उनको ऊपर जो है गवर्नमेंट से एफिलिएशन है। तो गवर्नमेंट को जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि हाँ भाई ये बीएड के लिए हमने टीचर्स रखे हैं। सारी चीजें होती हैं, रेगुलेशन है इसका पूरा बाकायदा, ठीक है। तो आपको बीएड जो है करना पड़ेगा। बीएससी के बाद आप क्या रास्ता चुन सकते हो, बीएड कर सकते हो अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। तो अब इसके लिए एग्जाम्स हमारे कैसे होते हैं, मैं एक एक करके सारे एग्जाम्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप जो है कौन कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए मैं एग्जाम बताता हूं, बाकी प्राइवेट जॉब का आप जानते हो कि आप वहां गए, आपने रेज्यूमे अपना सबमिट करा और वहां पर आपको बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, डेमो को बुलाया गया, आपने अच्छा करा, आप जो आपको वहां पर जो वैकेंसी होगी आपको वहां जॉब लग जाएगी। तो प्राइवेट का तो आपको सिंपल सा फंडा मालूम है, आपके पास बीएससी ग्रेजुएशन हो और आपके पास बीएड की डिग्री हो तो आप 10 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल। अभी मैं 11 12 की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 5th तक पढ़ाना हो और 8 तक पढ़ाना हो तो उसके लिए हमारा होता है, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको टीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, टीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर 9 10 तक पढ़ाना है तो आपको टीजीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। 11 12 अगर आपको पढ़ाना है तो पीजीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अब टीईटी में भी 2 होते हैं, सीनियर जूनियर। तो एक हमारा 5th तक और एक हमारा 8 तक, अलग अलग तरह के हमारे एग्जाम्स होते हैं। तो अब टीईटी जो है ये भी हमारा टीईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब हमारे 2 तरह के होते हैं।
स्टेट भी कराता है, सेंट्रल भी कराता है, तरीका बदल जाता है। अभी समझिएगा, पूरी सारी चीज समझिएगा। अब जैसे मैं यूपी में रहता हूं, आप पता नहीं किस स्टेट में रहते हो, सब लोग अपने अपने स्टेट में रहते होंगे। तो मैं अगर यूपी बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, यानी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं, तो वहां पर अगर मैं टीचर बनना चाहता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी निकलेगी, जो हमारी जो SESSB जो हमारा है यूपी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा है सेकेंडरी एजुकेशन का, वो हमारे एग्जाम कराता है। तो वो उसका जब एग्जाम होगा तो हमको देना पड़ेगा। तो एक होता है स्टेट टेट, यानी कि यूपी टेट इसको बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे वेस्ट बंगाल में कोई है तो डब्ल्यू टेट, यानी कि वेस्ट बंगाल का TET होगा, ठीक। इसी तरीके से यूपी का TGT होगा, और इसी तरीके से 11-12 में पढ़ाने के लिए यूपी का PGT होगा। क्लियर? यहां तक सारा फंडा एकदम क्लियर है। हर स्टेट के अपने और है, तो यानी कि सरकारी जो स्कूल्स हैं हमारे, वो जो है हमारे फिल हो जा रहे हैं। कैसे? ये एग्जाम्स TT के थ्रू, TGT के थ्रू, PGT के थ्रू, ये सारे यहां पर आपको जो है हो जा रहा है, ठीक है। हर किसी का एक डिटेल्ड पूरा जो है वीडियो बनाए दो। अगर मैं PGT पढ़ाऊं, TGT पढ़ाऊं, TT पढ़ाऊं, तो आधा 1-1 घंटा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ग्रेजुएशन का बच्चा है। मैं ये उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जो व्यूअर्स हैं, भाई एक ग्रेजुएशन का बच्चा है, वो आगे जानना चाहता है कि आगे कौन से हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो स्टेट की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल आपने देखे? अब आप सोचोगे यार, सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल, हाँ सर, KVS, हमारे शहर में KV है, केंद्रीय विद्यालय। तो बिल्कुल सही पकड़ा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CBSE अपना कोई एग्जाम नहीं कराता है, वो अलग अलग KVS और NVS के संगठन है, यानी KVS का अलग, नवोदय का अलग, ये अपना एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है। और एक CBSE के जो हमारे गवर्नमेंट्स के स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल का CTET एक अलग होता है, ठीक है। TGT PGT के लिए KVS और NVS हमारे वैकेंसीज लेते हैं। इनके लिए भी आपको अप्लाई करना रहेगा, तो आप दोनों तरह का होता है, TGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, PGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये स्टेट और सेंट्रल आप सारी चीजें समझ गए हो। तो अगर आप 10th तक टीचर बनना चाहते हो तो 12th तक ही मानिए कि आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए। 10th तक के लिए पहले बात करते हैं तो BSc की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ BEd होना चाहिए। तो आप 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। प्राइवेट जॉब भी आपको लग जाएगी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे उसके बाद ये हमारे स्टेट्स भी कराती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी होता है, सॉरी सेंट्रल भी हमारा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के लिए हमारा होता है सारी चीजें, ठीक है। तो ये एग्जाम्स का हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारी बात आती है 11-12 की। मैं इतनी देर से बात को थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। 11-12 में अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 11-12 का टीचर बनने के लिए PGT का हमारा क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हमारा है, तो इसके लिए आपको BSc के बाद MSc भी करना पड़ेगा। BSc के बाद MSc भी करना पड़ेगा और MSc के बाद BEd भी करना पड़ेगा। BSc भी हो, MSc भी हो और BEd भी हो। और 11-12 का आप अपने कॉलेज में टीचर देखिएगा, फिजिक्स, आप 9-10 तक तो ऐसा होता है कि जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है वो हमारा जो है फिजिक्स भी पढ़ा रहा है। ऐसे टीचर आपको नीचे लेवल्स तक तो मिल जाते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के आपको टीचर मिल जाएंगे। लेकिन जब आप अपने 11-12 के टीचर्स को देखोगे, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स पढ़ाएगा, सिर्फ एक ही। क्योंकि उसने वो सब्जेक्ट का मास्टर कर लिया, MSc कर लिया, तो यानी उसका सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैंने MSc करी फिजिक्स से, तो मेरा फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है। अब मुझे, हाँ वो बात अलग है, मुझे केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी नहीं मतलब 12th लेवल तक की ठीक ठाक आती है, काम चलाओ किसी को पढ़ा सकता हूं, मैथ्स भी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके कहीं पढ़ाने लगूं। अगर मैं उस पर मैथ्स और केमिस्ट्री पर ध्यान देने लगूंगा, मेरी फिजिक्स निकल जाएगी। तो मैं दूसरे सब्जेक्ट पर एक चीज भी नहीं ना पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं। मुझे अभी टोटली फोकस फिजिक्स पर रहता है। जो MSc जब एक बार बच्चा कर लेता है तो उसका वो सब्जेक्ट कंसेंट्रिक हो जाता है, वो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता है, वो टॉपिक कंसेंट्रिक हो जाता है। तो हम लोग जब टॉपिक कंसेंट्रिक हो गए तो हमको 11-12 में उन्हीं सब्जेक्ट का ही बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यहां पर कि BEd कर लिया, BSc करा, MSc करा, BEd सब जगह। कुछ एक्सेप्शन है, मैं उसके लिए बता देना चाहता हूं। 2 एक्सेप्शन है भारत देश में। एक है यूपी का PGT, ये इकलौता अभी तक ऐसा अभी PGT आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूपी PGT पर BEd का कोई कंपलसरी नहीं है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। BEd का एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। हां वो बात अलग है, अगर आपने BEd करा है तो 2-3% मेरिट लिस्ट में मिल जाएंगे, MAd करा है तो उसके कुछ परसेंट मिल जाएंगे, और PhD करा है तो उसके कुछ परसेंट
एडिशनल ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने ना बीएड करा है, ना एमएड करा है, ना पीएचडी करा है, उसके बाद भी अगर वो देना चाहता, वो दे रहा है मेरिट लिस्ट में, अगर वो आ रहा है तो उसको सिलेक्शन होता है। ठीक है, बाकी जो हमारा जितने भी जो उनका पैटर्न है उसको अगर आप देखोगे समझोगे तो वहां पर हो जाता है। और एक हमारा होता है यूपीपीजीटी, पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है DSSS, यानी कि दिल्ली स्टेट बोर्ड का जो हमारा पीजीटी के लिए होता है। ये क्या कहते हैं, बीएड तो यहां कंपलसरी है, लेकिन ये कहते हैं कि तुमने बीएड नहीं करा, तुमने एमएससी करा है, तुम मेरे यहां आके तुमको वैकेंसी आई, तुमने अप्लाई करा, तुमने एग्जाम निकाला, क्वालिफाई हो गए, तुमने ज्वाइनिंग कर लिया। कहते हैं ज्वाइनिंग जब तुम कर रहे हो, मैं तुमको 3 साल का टाइम देता हूं, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 साल के अंदर इनको बीएड की डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी। और बीएड होता है 2 साल का, तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो डिस्टेंस लर्निंग मोड पर बीएड करके आप वहां पर सबमिट कर सकते हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है बीएड की डिग्री पर। एट द टाइम ऑफ जब वैकेंसी आएगी आपसे बीएड नहीं मांगा जाएगा। यूपीपीजीटी में बीएड का कोई कंपलसरी नहीं है, कोई एसेंशियल नहीं ना। लेकिन बाकी अगर वेस्ट बंगाल हो और कहीं पर भी हमारे पीजीटी होते हैं, सब जगह बीएड कंपलसरी है। दिस इज फॉर पीजीटी, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th-12th टीचर। ठीक है, 11th-12th क्लास टीचर। और इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक, चाहे यूपी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हो, यानी सीबीएसई के स्कूल हो, सब जगह पीजीटी कंपलसरी है। बीएससी के बाद पीजीटी कंपलसरी है। पीजीटी के लिए बीएससी, एमएससी विद बीएड, और कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे ख्याल से स्कूल के लिए टीचर बनने के लिए ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है कि एक स्कूल का टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यही सेम चीजें आपको प्राइवेट स्कूल के लिए भी यही सेम चीजें लगेंगी कि अगर आपको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, कोई सीबीएसई का स्कूल है, आईसीएसई का स्कूल है, यूपी बोर्ड का कोई प्राइवेट स्कूल है, अगर आपको वहां पर पढ़ाना है तो आपको सेम एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। यानी कि मैं सपोज करूं, मैं किसी प्राइवेट, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्राइवेट भी पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट्स में भी पढ़ा रहे हैं। जैसे मेरा दोस्त है, उसने क्या एमएससी मेरे साथ करी, एमएससी मेरे साथ करने के बाद अभी जो है वो पढ़ा रहा है पीजीटी में, पढ़ा रहा है वहां पर। तो यूपी बोर्ड का है तो वहां तो अलाउड है, क्योंकि यूपी पीजीटी में एसेंशियल ये एक्सेप्शन है, तो यूपी पीजीटी के लिए तो वो अलाउड है। यूपी पीजीटी का अगर हमारा प्राइवेट स्कूल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, 11th-12th में पढ़ाने के लिए पीजीटी, ठीक, आरी बात समझ में। अब वहीं जो है वो सीबीएसई में एक दोस्त है, वो सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उससे बीएड की डिग्री मांगी गई है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स, तो जो है दोनों के लिए आपकी बीएड की डिग्री मांगी जाती है। ठीक है, तो अब मैं यूपी की बात करूं, देश में अलग अलग हो सकता है, मैं नॉर्मल से मोटे मोटे तौर पे बात करूं कि अगर आप एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, तो आपको 35 से 40 हजार तक आप अर्न कर सकते हो स्टार्टिंग बेसिस पर। स्टार्टिंग में पीजीटी लेवल पर 35 से 40 हजार, और यही जब टीजीटी लेवल पर आप 30 से 30 हजार तक मान सकते हो, और प्राइमरी लेवल तक आप 20 से 25 हजार तक मान सकते हो कि आप अर्न कर सकते हो मंथली। ठीक है, प्राइवेट, आई एम टॉकिंग ऑफ द प्राइवेट, में प्राइवेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सारा एक नॉर्मल सा मैंने बता दिया, सीबीएसई के लिए ये होता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरे स्टेट्स में क्या है, वहां क्या चलता है, मुझे इसको इतना आइडिया नहीं है। और ये आप मान सकते हो प्राइमरी की स्टार्टिंग अगर आप इसकी बात करो तो 40,000 पे स्केल से होती है। ये टीजीटी की 60,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है। पीजीटी की 70, 72, 75 हजार से स्टार्टिंग होती है। यानी कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपका स्टार्टिंग का जो बेस पे होगा वो हमारा इस रेंज का हमारा चलता है। ठीक है, जबरदस्त है इसमें फ्यूचर टीचिंग लाइन में। तो मैं खुद टीचर हूं तो मैं जानता हूं कि हाँ भाई जबरदस्त है, और आराम से घर का खर्चा अर्चा सब टीचिंग लाइन में अगर कोई आ रहा है, श्योरिटी भी है और अच्छे से कराया सकता है। तो मैं आपको एस्पायर कर चाहता हूं कि आप एस्पायर करें टीचिंग की जॉब्स के लिए। ठीक है, तो मैंने स्कूल वाले को काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की कि भाई अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इसके बाद जो है हमारा आ जाता है, स्कूल हो गया, स्कूल की टीचिंग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई आपको जो है डिग्री कॉलेज का टीचर बनना है। यानी कि डिग्री कॉलेजेस होते हैं जहां से आप बीएससी एमएससी जिन कॉलेजेस से करते हो, जो टीचर आपको वहां पर पढ़ाते हैं, तो डिग्री कॉलेजेस में आप देखते होंगे बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट, मोस्टली गवर्नमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे प्राइवेट भी होते हैं। गवर्नमेंट्स के भी हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, और हमारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी दोनों जगह की सेम है। चाहे बस क्या होता है, यहां आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, यहां आपकी काबिलियत चेक होती है, और काबिलियत तो यहां पर भी चेक होगी, लेकिन यहां पर एक एग्जाम दे के आपको पास करना पड़ेगा। बहुत बड़े कंपटीशन को फेस करके आप आगे यहां पर
एलिजिबल हो गए तब जाके गवर्नमेंट के टीचर बन सकते हो। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा कि आप जो है जाके ऐसे ही पढ़ा सकते हो, कोई एग्जाम नहीं देना। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट में श्योरिटी नहीं होती है, प्राइवेट में सैलरी कम मिलती है, प्राइवेट में काम बहुत कराते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग ऐसे निगेटिव लेते हैं। मेरे हिसाब से निगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूं, मैं मेहनत करूंगा तो अर्न करूंगा। तो सबका अलग अलग फंडा है, वो अभी हम लोग उस बहस पे नहीं जाते, ठीक है। तो डिग्री कॉलेज के लिए अगर आप एमएससी वालों को पढ़ाने जाओ, बीएससी वालों को पढ़ाने जाओ, यार एक मोटी सी बात तो एमएससी को पढ़ाने जाओगे, बीएससी करके थोड़ी देर नहीं जाओगे। एमएससी तो होना ही चाहिए, तो एमएससी तो मिनिमम है, एमएससी तो मिनिमम है। एमएससी के बाद क्या करके जाए कि हम डिग्री कॉलेजेस में टीचर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एमएससी करने के बाद आप पीएचडी अगर आपके पास है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एमएससी के बाद पीएचडी है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो पीएचडी, अभी जो है हमारा नया यूजीसी का रेगुलेशन आया है, पीएचडी जो है उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आप ये होना चाहिए, ठीक है। बड़ा बदलता रहता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी मुझको कंफ्यूजन है कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन एमएससी प्लस पीएचडी कंपलसरी करती है, ठीक है। वहां पर सिर्फ नेट से काम नहीं चलेगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मैं अब कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, कानपुर विश्वविद्यालय को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहते हैं, मैंने वहीं से बीएससी एमएससी किया है, ठीक है। तो अब वहां पर मैं टीचर बनना चाहता हूं, उसके किसी एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज में टीचर बनना चाहता हूं, वहां की वैकेंसी निकली, जो हमारा स्टेट का जो बोर्ड का हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है पूरे स्टेट में, जो यूनिवर्सिटीज के लिए पूरा सिलेक्शन कमीशन होता है, तो कमीशन के थ्रू मैं एग्जाम देके जाना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए क्या चीजें हैं कि हम उस एग्जाम को दे सकते हैं, तो दो चीजें होती हैं, और मोस्टली ये हर स्टेट में होता है, एमएससी प्लस नेट या एमएससी प्लस पीएचडी। या तो अगर आप एमएससी करो पीएचडी करो यू आर एलिजिबल, आप एमएससी करे हो नेट करे हो तो यू आर एलिजिबल। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आपने एमएससी पीएचडी कर ली है तो आप एलिजिबल, तो 101% एलिजिबल हो, हर जगह एलिजिबल हो, भारत देश में सरकारी हो या प्राइवेट हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, साउथ में हो या नॉर्थ में हो, किसी भी भारत देश में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री कॉलेज है, यू आर एलिजिबल टू टीच इन अ डिग्री कॉलेज इफ यू हैव पीएचडी डिग्री आफ्टर एमएससी, ठीक है। अब दिक्कत यहां पर क्या है, पीएचडी डिग्री में लगते हैं 5-5, 6-6 साल करने में, ठीक है। पहले तो और लंबी होती थी, अब गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती आ रही है, यूजीसी के रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट होते आ रहे हैं, तो अब पीएचडी की डिग्री में लग रहे हैं 5-6 साल, तो मान ही लो 5 साल तो लगते हैं। अब भाई बीएससी होते होते इंसान की 23-24 साल एज हो जाती है, अब पीएचडी 29-30 साल तक पढ़ाई करे, अब उसके बाद वो अप्लाई करे कमीशन का, और रेगुलर आते नहीं कि हर साल वैकेंसी आ रही है, कभी आ रही है, कभी 6 महीने में, कभी 2 साल में आ रही है, कभी 4 साल में आ रही है, कभी 5 साल में आ रही है, कभी 10 साल में आ रही है। अब क्या करें, इतनी एज निकल गई, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना चाहते हो वैकेंसी के लिए, तो पीएचडी करने से पहले तो बच्चे क्या करते हैं, नेट निकाल लेते हैं, नेट। अब जो एमएससी करके निकालोगे तो आप सीएसआईआर नेट देना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो आप बीएससी के बाद नहीं, आप बेसिकली एमए करते हो, एमकॉम करते हो, या आर्ट साइड के या कॉमर्स स्ट्रीम के आप सब्जेक्ट चूज करके करते हो, उसमें आपको टीचर बनना, डिग्री कॉलेज में जाके पढ़ाना है, तो आपको यूजीसी अपना सीबीएसई कराता है, यूजीसी नेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके जाके आपको देना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, नेट निकालने का एक तो ये बेनिफिट हमको ये दिखा कि भाई स्टेट यूनिवर्सिटीज में हम टीचर बन सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में हम टीचर बन सकते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज में हम प्राइवेट का तो फिर कोई इतना बाउंडेशन नहीं आजकल, टीचर कम है, प्राइवेट में तो आप बिना नेटेड के भी खाली एमएससी आप जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है। अब क्या बात करता हूं मैं, सीधा नेट। और नेट का दूसरा बेनिफिट ये है कि नेट से आपको एडमिशन भी तो मिलता है पीएचडी में। तो अगर आप चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, एमएससी के बाद नेट की प्रिपरेशन करते हैं, एडमिशन लेते हैं पीएचडी में, फिर उसके बाद या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं जाके पहले पीएचडी करना चाहते हो, आप आईआईटीज में जाके पीएचडी करना चाहते हो, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात आपको नेट लेवल का नेट एग्जाम देना पड़ेगा, या नेट लेवल का जैसे बीएचयू अपना जैसे करा रहा है, आरईटी जिसको बोलते हैं एग्जाम का, एक यूईटी होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, एक पीईटी होता है, एक आरईटी होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बीएचयू, ठीक है। तो उनके 3 लेवल के एग्जाम होते हैं। अब तो सीयूसीटी आ गया, सीयूईटी आ गया, तो सीयूईटी में मर्ज हो गया वो सारा, तो वो तो अब ट्रेंड चेंज हो गया। मैं पहले की बात बता रहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कि आप कुछ चीजें सीख सको, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। तो एमएससी के बाद नेट की प्रिपरेशन, तो यू आर एलिजिबल टू, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का जब भी वैकेंसी है सरकारी नौकरी की, तो यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद क्या करते हैं, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, अप्लाई कर रहे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पीएचडी लोग करने लगते हैं। नेट के बाद कोई ऐसा नहीं होता कि नेट निकाले, कुछ ऐसे होते हैं जो नेट निकाल के सिर्फ उनको स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, वो संतुष्ट है, वो आगे उनको नहीं करना है, वो उसी में मेहनत करते रहते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, पीएचडी करना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग के बाद नेट भी होता है, पीएचडी भी होता है, तो उसका वेटेज मिलता है, कुछ पूरा वो बनता है, एक चार्ट बनता है, स्कोरिंग चार्ट बनता है कि आपने एमएससी करी, उसके इतने मार्क्स, इतने पॉइंट, आपका रिटर्न इतने मार्क्स थे, जब कमीशन का जब एग्जाम आता है तो उस थ्रू जो है आप करोगे। तो ये डिग्री कॉलेजेस को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की। अब बीएससी के बच्चे को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। जब जिस दिन आप एमएससी में आओगे उस दिन ये बहुत कुछ सीख जाओगे। अब अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छे लोग मिल गए, अच्छा स्टूडेंट्स मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे लोग मिल गए, और कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल मिल गए आपको सही इन्फॉर्मेशन देने वाले, तो आप जो है सब चीजें सीख जाओगे। तो बीएससी के बच्चे को थोड़ा सा हेक्टिक है, क्या एमएससी पीएचडी नेट ये वो सर क्या क्या बता रहे थे, यूजीसी डिग्री और स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत से लोगों का भी, बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, ये सब चीजें होती है। खैर सीख जाएंगे, बहुत से लोगों को मालूम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने प्रोसीजर समझा दिया डिग्री कॉलेजेस के लिए, मैंने प्रोसीजर समझा दिया। मैंने खुद 2 डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया है, क्राइस्ट डिग्री कॉलेज पढ़ाया है, एडॉक बेसिस पर, प्राइवेट बेसिस पर आप कह सकते हो कि मैंने पढ़ाया है, और मैंने पीपेन डिग्री कॉलेज में बीएससी और एमएससी के बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। तो क्राइस्ट और पीपेन में मैंने दो डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है, तो काफी मुझको एक्सपीरियंस है बीएससी एमएससी के बच्चों का। तो बीएससी एमएससी के जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर क्या मैं धीरे धीरे जो है कंटेंट ला ही रहा हूं उन लोगों के लिए, तो यूजफुल है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है चैनल को। तो ये हमारा डिग्री कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर कोचिंग्स की। देखो कोचिंग में कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, कोचिंग में कुछ एलिजिबिलिटी नहीं होती है। अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी, कोचिंग में पढ़ाने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है। मैंने अपने शहर की बात करूं तो मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर के बारे में सुना है कि भाई उन्होंने 12th करा, 12th के बाद जेई की तैयारी करी, 2-4 साल पहले बहुत अटेम्प्ट मिलता था, उन्होंने 2-4-6 साल तैयारी करी, उनका नहीं हुआ, कुछ हो जाता था, एनआईटी कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने 12th के बाद बीएससी भी नहीं करी, अब दे आर टीचिंग जेई एंड नीट, क्योंकि उन्होंने इतना सा तैयारी करी 5-6 साल कि उनको रट गया, एक एक चीज रट गई। अब वो खुद कोचिंग खोल के बैठे और पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा लेते हैं इसलिए चल रही कोचिंग इंडस्ट्री का सिंपल सा फंडा है, आप पढ़ा लेते हो, आप एंट्री है, ठीक है, आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। हाँ ये बात अलग है, आपका टैग मैटर करता है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आप आईआईटी हैं तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। आपके पास अब जेई नीट का टीचर है कोई और एमएससी करके पीएचडी करके जाके पढ़ाने जाता है, तो उसका एक अलग जो है इंपैक्ट पड़ता है, उसका हॉरिजॉन अलग हो जाता है सोचने का, रिसर्च टाइप का, तो थोड़ा सा इंप्रेसिव, वो सब चीजें इफेक्ट करती हैं। तो कोचिंग का तो सिंपल सा फंडा है कि आपको जो है क्या कर सकते हो आप, काबिलियत यानी कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज यहां पर काम आती है कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। अब जो 11th-12th के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 11th-12th की प्राइवेट कोचिंग्स के लिए बीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑफलाइन अगर आप बीएससी करे हुए हो 11th-12th, लोग तो 12th करते हुए 11th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोई रोक तो सकता नहीं, ठीक है, प्राइवेट इज प्राइवेट, तो उसके कोई तो रेगुलेशन है नहीं। तो बीएससी के बच्चे वहां पर जो है आप बीएससी के बाद वहां पर 11th-12th की ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ा सकते हो, सीख सकते हो, अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद सर 11th-12th हो गया, अब एमएससी करके बीएससी की कोचिंग पढ़ा सकते हो, अब एमएससी करके इवन बीएससी की एमएससी की भी कोचिंग पढ़ा सकते हो, आप नेट करके नेट की कोचिंग कर सकते हो। अब एमएससी करने के लिए यानी कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से, भाई हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सर एमएससी करना चाहते हैं, हमको डीयू से करना है सर, बीएससी में तो नहीं हो पाया, परसेंटेज का मैटर था हमको, लेकिन एमएससी सर डीयू से करनी है सर, हमको ये जो है बीएचयू से करना है सर। अब क्या करें, तो उसके लिए हमको आईआईटी से करना है सर एमएससी, तो उसके लिए आईआईटी से एमएससी करने के लिए आईआईटी का एग्जाम है, मेरे चैनल पे ढूंढ लेना, बहुत सारी वीडियोस आपको आईआईटी से रिलेटेड मिल जाएंगी। हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो सीयूईटी का है सर, हमको रिसर्च सेंटर से करना है, आईआईटी बंगलौर से करना है सर, हमको टीआईएफआर से करना है सर, हमको आईआईएसईआर से हमको जो है जाके इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, तो क्या करें, तो उसके लिए जस्ट एग्जाम है, तो ये सब हमारे एग्जाम है, ये सब आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर जाके आपने एमएससी कर ली, अब जब इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से एमएससी करके आओगे, इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करोगे, तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में जैसे मैंने खुद आईआईटीएम 3 बार क्वालिफाई करा है, तो अब मैं आईआईटीएम एस्पायरेंट्स को पढ़ाता हूं। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप एटलीस्ट वो एग्जाम्स क्वालिफाई करे हो, उसके बारे में आपने खुद क्वालिफाई करा हो, या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा हो कि आप उसको आराम से कर लो, ठीक है। तो ये आईआईटी जैम का हो गया, सीयूईटी का हो गया, जस्ट का हो गया।
क्लियर है? आईआईटी रैम, सीयूडी, जेएसटी, ये सब चीजें मैंने बताई, एमएससी के लिए बताई। तो कोचिंग का सिंपल सा फंडा है प्राइवेट जॉब्स का कि आपके लिए यहां पर जो देखा जाता है कि आप कितनी काबिलियत है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाँ मैटर करती है, टैग मैटर करता है, एट द एंड जो आपको देखा जाता है वो सब्जेक्ट मैटर आपका देखा जाता है। बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग है लाइक बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतो वगैरह जो कोचिंग है जेईई नीट के लिए होती हैं, ये सब स्टार्टअप है, एडटेक स्टार्टअप है, तो यहाँ पर आप पढ़ा सकते हो। और इसके साथ साथ बस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट मैटर आपको आनी चाहिए। जैसे फिजिक्स है तो आनी चाहिए, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स आनी चाहिए, तब ये एलिजिबल हो, तो आनी चाहिए। आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो ये सारा फंडा है। और इन एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई कराओ, ये भी एक है, इन एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई करो। तो इतने एग्जाम्स हैं, आईआईटीएम को क्वालिफाई कर लिया तो आईआईटीएम पढ़ा सकते हो, एमएससी करने के बाद आईआईटीएम तो पढ़ा सकते हो ना। नेट क्वालिफाई कर लिया तो पीएचडी कर रहे हो आप, या पीएचडी करने के बाद आप नेट के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये पूरा सीन हमारा रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा होता है। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी समराइज कर दूं कि आपको स्कूल टीचर बनना है तो स्कूल टीचर के लिए चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपको क्या करना है, आपको बीएससी के बाद बीएड इज कंपलसरी, ठीक है। और पीजीटी का अगर यानी कि आपको 11th-12th का पढ़ाना है स्कूल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपके पास एमएससी भी होना चाहिए। बीएससी के बाद एमएससी और बीएड भी होना चाहिए। उसमें कुछ एक्सेप्शन है DSSB का, लेकिन उसमें 3 साल बाद बीएड मांगते हैं तो बीएड पहले से करके रख लो, ठीक है। पहली बात, यूपी पीजीटी जो है एक छोटा सा एक्सेप्शन है, तो उसको भी हम लोग किनारे रखते हैं। तो यूपी पीजीटी भी सब ये मान के चलो, अगर आप स्कूल का टीचर बनना चाहते हो बीएससी और बीएड होना चाहिए तो आप 10 तक बन सकते हो। 11th-12th का पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास एमएससी की भी डिग्री होनी चाहिए। मैंने स्कूल का सरकारी या प्राइवेट उसको समराइज कर दिया। अब इसके बात करते हैं डिग्री कॉलेज की। तो डिग्री कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कॉलेज हो, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, एमएससी के बाद आपने पीएचडी करी हुई है तो यू आर एलिजिबल टू सिट इन देयर रेस्पेक्टिव जो है एग्जाम में आप अपियर हो सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाके डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप हो सकते हो, डेमो वगैरह देके। और स्टेट जो हमारे सरकारी होते हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शन ये है कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आपने पीएचडी भले ही ना करी हो, लेकिन सीएसआई नेट निकाल लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये मैंने वो करा, डिग्री कॉलेज के लिए समराइज करा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोचिंग के लिए। कोचिंग में सिंपल सा फंडा, नॉलेज द सब्जेक्ट, ठीक है। कोई कुछ नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, आप कहां से पढ़े हो, आपको पढ़ाना आता है, फायदा हो रहा है बच्चे का, वो आपसे पढ़ेगा। आप उसको, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, आप उसको न्यूमेरिकल सिखा रहे हो, आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चमका रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, उसको डेरिवेशन कर ले सीख रहे हो, वो नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि जो मुझे एग्जाम की मैं जिस प्रिपरेशन कर रहा हूं, जो मेरी नीड है सर, वो मुझे करा रहे हैं, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं। हाँ, इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है, मार्केटिंग में इफेक्ट पड़ता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी पेरेंट्स को एज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट पड़ता है कि कहां से एमएससी करी है, क्या करा है, आईआईटीएन है क्या नहीं है। तो उसके लिए फिर यही है कि आप इन एमएससी करें तो बीएससी के बाद इन एग्जाम से, यानी कि अच्छी इंस्टीट्यूट से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, चाहे यूनिवर्सिटी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आईआईटीज हो या रिसर्च सेंटर हो, यहां से आप एमएससी या एमएससी पीएचडी करके आप आ सकते हो, इन सब फील्ड्स में आ सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को मैंने बनाने की कोशिश किया, पता नहीं कैसे समझ में आई, क्या हुआ, क्या लगा, कैसी रिकॉर्डिंग में गई है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूजफुल लगी होगी और कुछ काम की लगी होगी। इस तरीके की वीडियो में बनाता कम हूं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग कि हाँ कुछ काम किया जाए। तो अभी मैं इसको चेक करूंगा, अच्छी होपफुली की जो है अच्छी होगी, और बहुत सारी इस तरह की वीडियो लाएंगे। और आप लोग जो है जरूर से जरूर ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कहां से बीएससी कर रहे हो, आपने कौन से कॉलेज से बीएससी करा है, स्टेट का नाम लिखो, अपने कॉलेज का नाम लिखो, सो दैट कि वी ऑल नो कि कहां से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपने कॉलेज का नाम जरूर लिखें, अपने स्टेट का नाम, तो अपनी प्रेजेंट आपको जरूर से जरूर लगानी है कमेंट बॉक्स में, भूलना मत, ठीक है। तो एंड करते हैं, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस की जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, हायर एग्जाम्स के लिए कैसे करें, क्या तैयारी करें, क्या करना चाहिए, राइट डायरेक्शन क्या है, फिजिक्स कैसे सीखें, न्यूमेरिकल कैसे सीखें, बहुत कुछ, लॉट्स ऑफ कंटेंट इन दिस यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देना, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी कौन कौन सी वीडियो आ रही है, ठीक है। माई सेल्फ मोहम्मद अशर एंड करता हूं इस वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।